हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, आपका जो लंबा इंतजार था जिस टॉपिक का, आज मैं वो लेके आ चुका हूं। टॉपिक का नाम है सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन। जैसा कि इसका नाम है सरलीकरण, जस्ट इसका काम इसका उल्टा है। यानी कि जितना ये नाम सरल दिख रहा है उतना ही ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। कब तक? जब तक इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा नहीं जाए। समझने के बाद में तो हर चीज बहुत आसान है। ठीक है, चलिए। तो सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन पूरी तरह से कैलकुलेशन है, जोड़ बाकी गुणा और भाग, उसके साथ में कुछ ब्रैकेट्स और ऐसी स्थिति होती है, उनको कैसे किस क्रम में सॉल्व किया जाना चाहिए, सबसे पहले क्या सॉल्व करें, उसके बाद क्या सॉल्व करें, ये वाली कंडीशन। और बहुत शानदार, बहुत अलग अलग वैरायटी में यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। चलिए, तो अपन स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। देखिए, इस टॉपिक में किसी भी व्यंजक को सॉल्व करने का क्रम ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले वेनिकुलम यानी कि बार जो ब्रैकेट होता है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब ये बार ब्रैकेट कैसा होता है? जैसे यूं लिखा होता है ना, जैसे 2+3 भाग 1 × 2, ये बार आ गई है ना, ये ऐसे है ना। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना। देख लीजिए, सबसे पहले v, भाई आपने आज तक सुना इसके अंदर बोर्ड मास, है ना, BODMAS बोर्ड मास। लेकिन एक चीज नई मैंने यहां पे जोड़ी है, वो है v यानी वेनिकुलम, यानी कि बार ब्रैकेट जो होता है वो सबसे पहले सॉल्व होता है। ये बार ब्रैकेट क्या होता है वो अपन आगे, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको पता चलेगा कि बार ब्रैकेट क्या होता है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो इस ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे अपन, तो वहां पे देखो 1 × 2 के ऊपर बार ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 × 2 कितना हो गया? 2। अब अपन भाग की बात करेंगे, समझे आप? अब अपन लिखेंगे 3/2, यानी 3 में 2 का भाग देंगे। तो बार ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। ठीक है, जैसे ऐसा लिखा हुआ है कि 3 - 4 + 5, है ना, ऐसी कंडीशन है। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे? अब यहां पे ये 4 माइनस का है ऐसा नहीं मानना। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो बार ब्रैकेट है इसके अंदर जो आ रहा है उसको सबसे पहले सॉल्व करो। यानी 4 और 5 कितना हो गया? 9। अब लगाओ माइनस, और 3 9 में से, सॉरी 3 में से 9 गया तो माइनस का 6, है ना, ये रिजल्ट रहेगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहले वेनिकुलम यानी कि बार ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद में ब्रैकेट, कौन कौन से ब्रैकेट? 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। देखो, ये तो छोटा ब्रैकेट हो गया, ये मीडियम ब्रैकेट यानी कि मंझला कोष्टक हो गया, ये छोटा कोष्टक, ये मंझला कोष्टक, और ये हो गया आपका बड़ा कोष्टक। तो कोष्टक की बात करें तो सबसे पहले बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट के बाद में छोटा कोष्टक, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्टक, इस क्रम में ये सॉल्व होंगे। ओके, उसके बाद में ऑफ सॉल्व होता है। ऑफ यानी कि का, के, की और गुणा जो होता है वो सॉल्व होगा। ठीक है, इसका मतलब गुणा होता है, समझे आप? का, के, की, इसका मतलब होता है गुणा। तो का सबसे पहले सॉल्व होगा, किसके बाद? इन ब्रैकेट के बाद में। उसके बाद में डिवीजन यानी कि भाग सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर एडिशन सॉल्व होगा, और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन अपन करेंगे। तो ये क्रम आपको ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहले बार ब्रैकेट, उसके बाद में ये जो 3 ब्रैकेट होते हैं इनको क्रम से छोटा, मंझला और बड़ा कोष्टक, इस क्रम में सॉल्व करेंगे। उनको सरल करने के बाद में अपन ऑफ को सरल करेंगे, और उसके बाद में भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर बाकी को सॉल्व करते चलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, और आपको पूरा का पूरा अपना अटेंशन पे करना है, तब जाकर के आपको ये बहुत बेहतरीन समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि अभी तक तो अपन ने केवल इसको देखा है, इस क्रम को देखा है। अब प्रैक्टिकली इस क्रम को अपने अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है कि 253 भाग 11 गुणा 23। अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब बताओ मुझे। का जो है वो सबसे पहले सॉल्व होता है। देखो, यहां बोला है ना कि भाग से भी पहले का सॉल्व होता है। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। ठीक है, देखिए, तो ये कौन है? 253 के बटे में, के भाग में ये पूरा लगाना है, और का मतलब है गुणा। के भाग में 11, का मतलब गुणा 23, ये लगेगा।
ऐसा नहीं कर देना कि पहले आपने इसका भाग इसमें दे दिया। ओके ठीक है, अब 23 से काटो, देखो 23 से ये कितनी बार कट गया, एक बार, पीछे बच गया 2, फिर बना 23, फिर कट गया एक बार, ऊपर कौन है 11, 11 बटे में 11 कितना हो गया 1, तो इसका आंसर है 1। का सबसे पहले सॉल्व होगा, यानी कि इन दोनों को तुम सबसे पहले गुणा करो, ये सुनो, और फिर 253 में इसका भाग देना है ना, तो 253 का भाग देने पर इनका गुणा भी 253 ही आएगा, तो रिजल्ट रहेगा 1, है ना। बहुत बेसिक से मैंने बात को शुरू किया है, जो जो आगे बढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान देना, ये सब सॉल्व करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी अमाउंट मिश्र भिन्न के रूप में है तो वो तो सबसे ही पहले सॉल्व होगा, समझ रहे हो ना। मिश्र भिन्न के रूप का मतलब है कि 2 सही 1/3 है ना, का 1/5 मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसे मत कर देना कि भाई 1/3 को 1/5 के साथ पहले ऑपरेट करो, का आया हुआ है, नहीं, सबसे पहले ये जो ग्रुप है ना, ये तो अपने आप में एक अमाउंट ही है, एक संख्या ही है, तो इसको तो सबसे पहले सॉल्व करना है। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 ये तो सबसे पहले होगा, है ना। तो ध्यान रहे कि मिश्र भिन्न जो आती है ना, वो तो सबसे पहले ही होगी अपने आप में। ओके, अगर अपन इसकी बात करें तो यहां पे मिश्र भिन्न जैसी स्थिति है, बिल्कुल है, इसको सॉल्व करो। 11 तिया 33, 33 और 2 कितना हो गया 35, 35/3 भाग 8 9 72, 72 और 3 75, 75/8 ओके, इंटू 55 25, 25 और 3 28, 28/5 ओके। अपन ने सबसे पहले मिश्र भिन्न को सॉल्व कर दिया। ओके, तत्पश्चात अब बताओ, यहां पे दो ही प्रकार की कंडीशन है, एक तो भाग है और एक गुणा है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, आपको पता है कि गुणा से पहले भाग सॉल्व होगा। पहले लाइन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट ऑफ यानी का के की वो सॉल्व होगा, के बाद में भाग, के बाद में गुणा, के बाद में जोड़, के बाद में बाकी, ये क्रम रहेगा। तो इसी क्रम में सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, तो ये कौन है 35, 35/3 तो रहेगा ही। इस भाग को सबसे पहले सॉल्व करना है, एक काम करें, भाग को सॉल्व करने के लिए इस भाग को गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं। ये गुणा में कन्वर्ट किया, 8 गया ऊपर और 75 आया बटे में, ये उल्टा हो जाएगा। कभी भी आप भाग को सॉल्व करते समय भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दो, जो भिन्न है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इनटू ये कौन है 28 बटे में 5, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, जो आंसर आए सो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं 5 से, तो 8 या 9 या 27, ठीक है, 5 से कट जाएगा ये 25 बार, 5 से कट गया ये 7 बार, और अब कुछ कटना जाना है नहीं, तो इनको भी गुणा कर लो, जो भी अमाउंट आवे, और बटे में जो है इसको भी क्या कर लो, गुणा कर लो, है ना। जो अमाउंट आएगा सो आपका आंसर होगा, यानी कि 28 × 8 × 7 गुणा कर लो, 3 × 25 × 5 को गुणा कर लो, बस ये इसका आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये भाग पहले सॉल्व होगा ना, मिश्र भिन्न को तो पहले सॉल्व करके रख लो, फिर भाग के लिए इसको अपन ने गुणा कर दिया, गुणा के लिए ये भिन्न उलट के उल्टी हो जाएगी 8/75। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे क्या किया जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। यहां पे भिन्न भिन्न प्रकार की स्थिति है, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, छोटा कोष्टक है, मंझला है, बड़ा कोष्टक है। ओके, तो सबसे पहले अपन चलते हैं छोटे कोष्टक के अंदर। ओके, तो मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूं इस छोटे कोष्टक को, ध्यान देना बहुत तसल्ली से। छोटे कोष्टक के अंदर जो भी मटेरियल है उसको पहले सॉल्व करेंगे। ओके, माइनस प्लस और माइनस छोटे कोष्टक के अंदर ये मैटर है ना, तो उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पे क्या करना है, कई लोग क्या करेंगे पता है, ये माइनस का 5, ये प्लस का 6 और माइनस का 2, तो वो करेंगे 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एक बार कभी कभी आप जो है इसमें उलझ जाओगे, पता है कैसे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि माइनस माइनस के जो अमाउंट है ना, उनको आपको जोड़ देना है। तो माइनस के 5 और माइनस के 2 यानी कि माइनस के 7। इस ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव अमाउंट है 7, जबकि पॉजिटिव है 6, तो नेगेटिव अमाउंट 1 भारी पड़ रहा है, -1। -1 ब्रैकेट के अंदर रह गया, इधर 2, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक, ये प्लस में 2, ये मंझला -5, ये और ये,
ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखो ये बाहर वाला प्लस और ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस गुणा होंगे। कभी भी ध्यान रहे ब्रैकेट के अंदर बाहर वाले साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या रह जाएगा माइनस, तो 2 माइनस 1 और 1 सेकेंड रुकिए, ये देखो मल्टीप्लाई में है, इसको सबसे पहले लेना है, देख लो ध्यान देना, ये सबसे पहले गुणा होगा तो 2 एकम 2 है ना, और प्लस इंटू माइनस ये माइनस, ठीक है। अब बाहर प्लस है और बाहर कौन है 2 है, सुनिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आखिर कुल मिला के 2 माइनस 2 हो गया इस पूरे मंझले कोष्टक के अंदर, समझे आप। फिर ये बड़ा, फिर ये -5, ये और ये। अब क्या करो कि 2 में से 2 गया तो 0, समझ रहे हो ना, ये 0। अब 5 में से 0 गया तो 5 और यहां पे माइनस और 1, समझे आप। तो ये टोटली मतलब काउंट करोगे तो आपका आंसर है -4। यस और नो, इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। अब एग्जाम में इतने स्टेप नहीं लेते हो तो आपको सीधा कैलकुलेशन करना है, कैसे कि ये 6 है और ये माइनस के 7 है तो माइनस का 1, -1 दूनी, ये देखो पहले गुणा हो रहा है ना, -1 दूनी 2, माइनस का 2 और प्लस का 2 तो ये 0, 5 में से 0 गया तो 5, अब 1 में से 5 गया तो -4। यस सुनो, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन है। मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो सबसे पहले आप जानते हो कि का के की सबसे पहले सॉल्व होते हैं, उसके बाद में कोष्टक और उसके बाद में भाग और उसके बाद में गुणार, वो सारी चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। अब बताओ मुझे कहां से शुरू करें। सबसे पहले अपन ब्रैकेट के अंदर घुसे और ब्रैकेट को तोड़ना शुरू करें, है ना। कैसे तोड़ेंगे, तो ये क्या है, का सबसे पहले सॉल्व होगा, का सबसे पहले सॉल्व होगा। का मतलब आप जानते हो कि गुणा होता है, इस का मतलब भी क्या है, गुणा। मैंने काटा नहीं है, ध्यान रहे ये गुणा है ना। ये सबसे पहले सॉल्व होगा, तो 3 से तो 3 गया, ये भाग वाली प्रक्रिया बाद में करेंगे, पहले का को सॉल्व करना है। तो का के इधर उधर जो अमाउंट है उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 3 से 3 गया, 2 से कट गया ये 2 बार, 3 से कट गया ये 3 बार, 4 से कट गया ये 2 बार। ओके ठीक है, तो कहने का मतलब क्या बचा, यहां पे बचा 3/2, फिर भाग, और ऊपर कौन बचा 1/2 और गुणा ये 12 भाग 48। ओके ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये उलट के गुणा हो जाएगा, तो ये होगा 3/2 इंटू 2/1। क्यों, क्योंकि भाग को ब्रैकेट के अंदर भाग को सॉल्व कर रहे हैं, तो भाग को गुणा में कन्वर्ट कर लो हमेशा ही। तो इधर जो बाद वाला अमाउंट होता है वो मतलब उलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। इंटू का कितना है, देखो ब्रैकेट के अंदर, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। फिर यहाँ पे कौन है 12, फिर भाग और फिर 48। ठीक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो देखो 48 भाग 12, और ब्रैकेट का मतलब भी आप जानते हैं गुणा होता है, इंटू क्या है 3। अब आपको क्या करना है बताओ, पहले गुणा करोगे या पहले भाग करोगे। 12 या 36 कर दे, नहीं पहले भाग होगा। इससे कट गया ये कितनी बार, 4 बार, 12 चौक 48, तो ये हो गया 4, 4 इंटू 3, फाइनली आंसर क्या है 12। ओके ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने का क्रम रहेगा। सबसे पहले का को हटाया, ब्रैकेट के अंदर का सारा मटेरियल सॉल्व किया तो निकल के आया 3, यानी कि 12 इंटू 3 हो गया ये। फिर ये भाग है ना, फिर ये 48 है, तो ये गुणा है, ये भाग है, तो पहले भाग सॉल्व होगा, 12 चौक 48, फिर 4 तिया 12 हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पर विचार करो। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि मिश्र भिन्न वाला अमाउंट है तो उसको तो सबसे पहले ही सॉल्व करना है। ओके ये हो गया 9 माइनस 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18/9 है ना। ये कौन है का, तो का गुणा लगेगा ना, ये सुनो 11 तिया 33, 33 3 35, 35/11। ओके फिर कौन है भाग, ओके 7 पंजे 35, 35 1 36, 36/7। ये कौन है का मतलब गुणा, और ये कौन है 7/9। अब एक काम करो, अब आप कहोगे कि सर ये तो गुणा है, ये भाग है, ये गुणा है, ये माइनस है। सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पे आकर के वापस आपको रुक जाना और थोड़ा विचार करना। ये जो का है ना, ये गुणा है या, देखो ये नॉर्मल गुणा नहीं है, ये गुणा जो है वो का वाला गुणा है। तो आपको पता है कि भाग से पहले का तो सॉल्व होता है, इंग्लिश में यहां पे ऑफ आएगा,
है ना, वो तो सबसे पहले सॉल्व होगा। तो अपन भाग पर और माइनस पर विचार करें उससे पहले इस गुणा पर विचार करना है, क्योंकि ये गुणा किससे पैदा हुआ है, का से। तो का को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख लीजिए 7 से 7 कट गया, 9 चौक 36, है ना। अब आप देख लो 9 से ये कट गया 2 बार, है ना। चलिए ठीक है, ये तो हो गया 9 माइनस 35 दूनी ये 70/11, फिर भाग है ऊपर कौन है 4, ओके ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब क्या करें, इनको सॉल्व कर लें क्या, नहीं भाई, अब माइनस से पहले तो भाग सॉल्व होगा, है ना। तो क्या करोगे 9 माइनस ये हो गया आपका 75/11, इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करने के लिए 4/1 सॉरी, हाँ जी, ये 4/1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/4, है ना। तो 9 माइनस 75/44। अब इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम आ गया 44, है ना। 1 का भाग 44 में 44 बार, 44 को 9 से गुणा किया, 9 चौक 36, 36 का 6, हासिल का 3, 9 चौक 36, 36 से 37, 38 और 39, ओके 39 माइनस 75। कैलकुलेशन को वापस चेक कर लो भाई, 1 का भाग 44 में 44 बार इंटू 9 करना है, 9 चौक 36 का 6, हासिल का 3, 9 चौक 36, 37, 38, 39, है ना, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से घटाओ, 6 में से 5 गया तो 1, और ये 2, और ये 3/44, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसका आंसर है 321/44। क्लियर। सबसे पहले का, उसके बाद में भाग, और उसके बाद में माइनस। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर विचार करो। अब यहां पे क्या बोल रहा है, ये जो कंडीशन है इसमें सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर जाओगे, फिर मंझले ब्रैकेट के अंदर, और फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन गए सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर गए, ये शायद मंझला यहां से शुरू हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मंझला दिया है तो ओके ठीक है, ये मंझला शुरू हो रहा है। अब हम सबसे पहले जा रहे हैं छोटे ब्रैकेट के अंदर। अब कहीं लोग क्या गलती करेंगे, जो देखना, वो गलती करेंगे कि 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 में भाग देना है 2 का, तो 2 में 2 का भाग एक बार गया, छोटे ब्रैकेट के अंदर से माल निकल गया 1। यही तो गलती है भाई, आपने पहले प्लस क्यों कर दिया, पहले तो भाग करना था, हाँ या ना, ठीक है, तो करो भाग। तो सबसे पहले ये अंदर क्या रहेगा 1 प्लस 1/2, 1 भाग 2, तो 1 भाग 2 सबसे पहले करेंगे ना, उसके बाद में इन दोनों का ऑपरेशन हो गया ना, यस 1/2, फिर प्लस 1 करेंगे। तो अब करो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, तो छोटे ब्रैकेट के अंदर से निकल गया 3/2, छोटे ब्रैकेट के अंदर से क्या निकल गया 3/2। अब क्या है भाग, फिर 1, फिर ये आपका मंझला कोष्ठक, फिर यहाँ पे क्या है प्लस 1, और ये और ये और ये। अब देखो एग्जाम में तो आपको ये स्टेप इतने लेने नहीं है, वहां पे तो जितना हो सके इसको मर्ज करते जाओ, फटाफट से इसको शामिल करते जाओ। अब अगर अपन इसकी बात करें तो इस ब्रैकेट के अंदर, अब छोटे को तो सॉल्व करके आगे, मंझले के अंदर आगे, अब इसको कैसे सॉल्व करें, 1 भाग को गुणा में तब्दील करो, गुणा में तब्दील करोगे तो ये 2 ऊपर जाएगा और 3 बटे में, तो अब देखो 2 एकम 2, 2/3, तो इस मंझले कोष्ठक के अंदर से क्या निकल गया 2/3, बोलो हाँ है ना, 2/3 निकला। अब प्लस में आगे कौन है 1, और ये बड़ा ब्रैकेट, और फिर भाग, और आगे है 1। अब इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 2/3 को सॉल्व करना है, तो 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3, इसका सॉल्यूशन है 5/3 भाग 1, 1 तो रहेगा ही। अब इस भाग को सॉल्व करें तो आप जानते हो कि भाग को गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, अरे हाँ या ना, भाग को गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, 3 ऊपर 5 बटे में, तो ये हो गया 3/5। क्लियर, कोई बड़ी बात है नहीं, तो इसका सॉल्यूशन है 3/5। अब एग्जाम में आपको इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप क्या करो 1/2 और 1 ये हो गया 2.5 सॉरी 1.5, और उसके बाद में 1 में इसका भाग देना है प्लस 1, ऐसे करते करते आपको ये कुल मिला के स्टेप लिखने नहीं है, जितना हो सके वर्बली आपका इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखो सॉल्व करना है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे छोटे ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे, क्या लिखा हुआ है,
सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, वापस वो नहीं करना कि एक और एक दो, दो में दो का भाग दिया एक, तो ये हो जाएगा आपका एक में दो का भाग दिया तो हो गया 1/2 प्लस 1, है ना, 1/2 प्लस 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। ओके, तो इसके अंदर से निकल गया 3/2 भाग। अब देखो ऐसा लग रहा है कि एक और एक को जोड़ के 2 कर दें, क्या नहीं करना, ये भाग है ना, भाग पहले सॉल्व होगा, +1 ये आपके मंझले ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, और यहाँ पे वापस भाग। देखो एक और एक 2 करने की इच्छा हो रही है लेकिन करना नहीं है, ये भाग है ना, पहले भाग होगा, ठीक है, भाग 1। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा स्थिति देखना, ये इसको गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये गुणा होते ही 1 गुणा 2/3 होगा, 3/2 2/3 होगा, तो ये हो जाएगा 1 1 दूनी 2, 2/3, 2/3 प्लस में कौन आएगा 1, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3, तो कुल मिला के 5/3 कहां से निकला है, ये निकला है इस मंझले कोष्टक से, है ना, और बाहर कौन है, भाग 1 + 1 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद और 1 फिर भाग है, मत कर देना 1 + 1 ये 2 हो गया, नहीं, पहले भाग सॉल्व करो। तो ये कौन है 1, ये भाग है ना, इसको गुणा में बदलो तो क्या हो जाएगा 3/5, तो 1 या 3, 3/5, 3/5 और प्लस में है 1, ये सुनो, और भाग कौन है 1। अब इसको सॉल्व करो, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8/5 इस बड़े ब्रैकेट में से निकल गया और बाहर भाग है फिर 1 है। अब इस भाग को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि भाग के बाद वाला जो अमाउंट है वो उल्टा हो जाएगा और भाग गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा 5/8 हो गया, तो ये फाइनली आंसर है 5/8, तो इस पूरे का रिजल्ट है 5/8। ये सुनो, कोई बड़ी बात नहीं है, तसल्ली से आपको सॉल्व करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो इस प्रकार की कहानी लिखी हुई है, आपको देख के ऐसे लग रहा होगा कि इसको क्या करें, लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा, सुनना। ये तो नॉर्मल गुणा है लेकिन ये का है, तो ये विशेष है, पहले उस पर ऊपर वाले पे बात करते हैं फिर नीचे वाले पे बात करेंगे, ठीक है। ये कौन है 1/3 गुणा और भाग, इसमें तो सबसे पहले भाग सॉल्व होगा ना, एक काम करें इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो 1/3 क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, ओके, फिर गुणा और गुणा में आगे कौन है 1/3, सही है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब देखो ये का है, तो ध्यान रहे का इस भाग से पहले सॉल्व होगा, हालांकि का मतलब गुणा है लेकिन ये विशेष गुणा है, का से उत्पन्न होया हुआ गुणा है, तो ये क्या है 1/3 भाग, सुनना, ये पहले सॉल्व होगा, मतलब आप इसको ब्रैकेट में डाल दो, और तो क्या, 1 एकम 1 और 3 तिया 9, है ना, -1/9। अब देखो इससे ये कट गया तो ऊपर फाइनली रिजल्ट क्या 1/3 बटे में नीचे क्या रह जाएगा 1/3। अब ये भाग जो है ना इसको सॉल्व करना है तो भाग को गुणा कर दो, गुणा कर दिया तो क्या रह गया 9/1, क्यों, क्योंकि भाग के बाद में था 1/9 तो वो हो गया 9/1। अब 3 से कट गया ये 3 बार, ओके, और -1/9 चल ही रहा है। अब इसको आगे देखना, ऊपर कौन है 1/3 बटे में ये 3 और बटे में 1, 3/1 और -1/9। ध्यान रहे किसी भी भिन्न के बटे में एक और भिन्न है तो नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा होती है, 1/3 ये हो जाएगा उलट के गुणा, तो 1/3 -1/9, है ना, तो 1 एकम 1, भाई माइनस से पहले तो गुणा सॉल्व होगा ना, 1 एकम 1, 3 तिया 9, 1/9 में से 1/9 गया तो 0, इसका रिजल्ट है 0। अब सोचो ये पूरा मिला करके 1/9 था, हमें अब पता चला, इस फॉर्म में उसने बिखेर रखा था, हमने उसको समेट दिया कि 1/9 है, फिर 1/9 माइनस हुआ तो 0 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करें, सॉल्व करो, और तो क्या करें, सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद में ब्रैकेट छोटा मंझला और बड़ा सॉल्व होता है, उसके बाद में ऑफ यानी काके की सॉल्व होता है, उसके बाद में भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़ और बाकी। यहां पे सबसे पहले ब्रैकेट 3 और 2 कितना हो गया 5, सुनना, इंटू 5 प्लस, देखो इसको जोड़ दे क्या 5 और 3 8, नहीं,
पहले 3 के साथ में भाग का ऑपरेशन तो करो 1/2 वाला। तो क्या करेंगे, 3 भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। तो 3 दूनी 6/1, 6 हो गया ऊपर, है ना। 6 और 5 11 कर दूं क्या? नहीं, पहले गुणा होगा ना, 5 25, फिर 6 जुड़ेगा। ओके, उसकी बात बाद में करते हैं। इधर आओ, ये कौन है? 6 प्लस प्लस 6 प्लस 5 इंटू 4, 5 चौक 20 हो गया सर, 20। अरे भाई नहीं, ये भाग पहले सोल्व होगा, भाग है ना, ठीक है। ओके, तो ये कौन है? 5 इंटू 4, 4 को रहने दो। अब इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये उलट जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 4 से 4 गया। अब देखो 5 25, 25 प्लस का 6 और बटे में 6 प्लस 5 25, हाँ या ना? तो 25 और 6 31, बटे में 25 6 31, 31/31 1। तो इसका आंसर है 1। समझो आप, आ रहा है? बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या है? 1। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 और 1 3 हो गया, 1 और 2 3 हो गया। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, नुकसान कर दोगे। आपकी इच्छा तो प्रबल होगी कि ये सेपरेट पड़ा है ना, 2 और 1 3 कर दें, लेकिन भाई ये डिवीजन के साथ में लिप्त है कौन? 2। तो आप 1 के साथ पहले जोड़ो मत, पहले भाग की प्रक्रिया होगी। ठीक है, चलो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर घुसते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3, फिर भाग 2 और 1 3। अरे नहीं, पहले भाग को सॉल्व करेंगे, रुको तो सही। +1, ये मंझला कोष्टक, और ये भाग 2 + 1, रुकना। इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 3/4 हो जाएगा। तो ये 4/3 है ना, ये 3/4 हो जाएगा। 3/4 होगा तब 2 से कट गया ये 2 बार, ये हो गया आपका 3/2। ये भाग वाला ऑपरेशन 3/2 हो रहा है, और प्लस में कौन है? 1, सही है, और भाग 1 + 2। अब इसको सॉल्व करो। 2 एकम 2, 2 और 3 5, 5/2, 2 एकम 2, 2 और 3 5, 5/2। अब ये भाग 2 और मतलब +1 है। 2 और 1 3 नहीं, पहले भाग सॉल्व होगा। तो 1 + 2, भाग जब सॉल्व होगा तो इसको गुणा में कन्वर्ट कर दो, और ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर बटे में 5। ओके ओके, अब ये क्या हो गया? 1 + 2 दूनी का 4, 4/5, है ना। इसको सॉल्व करो। 5 एकम 5, 5 और 4 9, 9/5। ये फाइनल आंसर है। 5 एकम 5, 5 4 9, 9/5। ये आपका फाइनल आंसर है। यस और नो? चलिए, तो ऐसी स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, यूं कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसको तो पहले सेपरेटली सॉल्व कर देवे ना। हाँ, आपको भी सिर्फ भाग है ना। अरे भाई भाग तो है, लेकिन ये तो अलग सेपरेट है ना, ये तो पूरा का पूरा एक संख्या, एक भिन्न है, एक भिन्न। तो इसको पहले सॉल्व कर दो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1/2 का भाग के साथ रिलेशन है, इस पूरे खंड का ही भाग के साथ रिलेशन है ना। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 बटे में 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1/2, फिर भाग। ये कौन है? 4/7, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर का माल तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 5, 5 का भाग 5 में, सॉरी एलसीएम आ गया 10। 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस 10 का भाग इसमें 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, ब्रैकेट। अब ये का है, अच्छा का के बाद में ये तो अलग खंड है ना, इसको अपने आप में सॉल्व कर दो। बिल्कुल, एलसीएम आ गया 3 दूनी का 6, 2 का भाग इसमें 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, प्लस 3 का भाग इसमें 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2 बटे में वो की वो कंडीशन, एलसीएम आ गया 6 6 6 6, है ना। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 एकम 3, माइनस 3 का भाग इसमें 2 बार, 2 एकम 2। ओके, अब देखो 2 से 2 कट जाना, 6 से 6 कट जाना। अब मैं पहले लिखता हूं, यहाँ क्या है? 1, फिर भाग 4/7,
ये हो गया 7/10, फिर का 3 और 2 5, और 3 में से 2 गया तो 1, तो बटे में 1 का कोई मतलब ही नहीं है, का 5 मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है। अब और रुको, ये 1, ये भाग, ये 4/7, ये ब्रैकेट, चलो मैं इसकी गुणा लिख दूं, बिल्कुल 7/10 का, चलो मैं का को का ही लिखता हूं, का 5। आप इस बात से वाकिफ है ना क्या कि 5 से ये कटेगा 2 बार, क्योंकि का पहले सॉल्व होगा। हालांकि भाग वो इधर है, भाग से पहले का सॉल्व होता तो अपने कर दिया, क्या हो गया, ओके। अब क्या है, 1 भाग 4/7 गुणा, ऊपर कौन है 7 और बटे में कौन है 2। अब बताओ मुझे पहले क्या सॉल्व होगा, पहले सॉल्व होगा भाग, है ना, तो ये जाएगा 1 इंटू, भाग को गुणा में बदलने के लिए 7 को ऊपर भेजेंगे बटे में 4, 7 को ऊपर भेजेंगे बटे में 4 इंटू, ये तो 7/2 है ही, ये तो 7/2 है ही। अरे भाई इनको पहले सॉल्व करना था क्योंकि ये भाग था, तो भाग को सॉल्व करने के लिए 4/7 है तो इसको 7/4 कर दिया, है ना, फिर गुणा में 7/2 है ही, तो 7 7 49 और 4 दूनी 8, ये इसका आंसर है। यस और नो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि 7 से 7 को काट देते हैं, 7 से 7 गया, 2 से ये कट गया 2 बार, तो फाइनली यहां पे रह गया 2। अब 1 में 2 का भाग दे रहे हैं, तो 1/2 इसका आंसर बता रहे हैं, ये हुआ है। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, चलो का तो पहले सॉल्व होगा, वो समझ में आ गई, इसके और इसके बीच में जो रिलेशन है वो तो गुणा का ही है ना, तो फिर तो क्या हुआ, ये खंड, ये तो देखो ये पूरा का पूरा क्या है, भिन्न है ना, तो ये खंड भाग में दूसरा खंड, गुणा में तीसरा खंड, का में चौथा खंड, ऐसे अपन इसको कैसे एक ग्रुप मान लेवे, क्योंकि यहां पे बीच में गुणा है ना, ठीक है, तो इसका रिजल्ट रहेगा 49/8। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे वो लाइन ब्रैकेट वाला मसला आ गया, कैसे करें इसको, ये सारी कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहले वेनिकुलम यानी कि बार ब्रैकेट के अंदर चलेंगे, ये बार ब्रैकेट, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करो, क्या है 4.3 - 2। आप कहोगे सर ये 4.3 तो माइनस का है, अरे भाई नहीं, ये बार ब्रैकेट देखो इसको और इसको अधीन ले रहा है, ये माइनस है ना, ये इसके बाहर है ना, तो माइनस तो है ही है खैर, लेकिन 4.3 में से आप 2 घटाओ सबसे पहले, तो क्या रह गया 2.3, ठीक है, ओके 2.3, ये रह गया 2.3 माइनस यहाँ पे कौन है 5.4। चलो मैं एक एक स्टेप आपको बता देता हूँ, ठीक है, -6.4, ओके, ठीक है, -7.6, ओके, -8.7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, 4 में से 3 गया तो 1 और 5 में से 2 गया तो 3, ओके, ये घटेगा 6.4 में से, ये कौन है मंजिला कोष्ठक, -7.6, ये कौन है 8.7, इसमें से ये घटाओ तो 3.3, समझ रहे हो ना, 6.4 में से 3.1 जाएगा, तो 4 में से 1 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 1, यानी कि मंजिले कोष्ठक में से 3.3 बाहर आ गया, फिर माइनस, फिर 7.6 और फिर बड़ा कोष्ठक बंद, ये 8.7, ठीक है ना, ठीक है। अब एक काम करो, ये कौन है 8.7 माइनस, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 6 में से 3 गया तो 3, है ना, और 4 में से 3 गया तो सॉरी 7 में से 3 गया तो 4, तो इसका रिजल्ट निकला 4.3। जब आप इसमें से इसको घटाओगे, 7 में से 3 गया तो 4, 8 में से 4 गया तो 4, 4.4, है ना, तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या है 4.4। कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं, बहुत सरल है, ढंग से समझने की आवश्यकता हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है, सेम वही बात है, ठीक है।
सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करो, है ना। तो इसका एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 एकम 2 प्लस 2 का भाग इसमें 3 बार, 3 एकम 3, 3 2 5, 5/6। 5/6 किससे निकला है, इस बार ब्रैकेट से, है ना, इससे निकला है 5/6। आप कहोगे सर 1/3 तो माइनस का था, अब नहीं है माइनस का, क्यों, पहले इस ग्रुप को यानी 1/3 और 1/2 को ऑपरेट करो, जो भी ऑपरेशन होना है वो इसका पहले होगा, तो हो गया 5/6। हाँ, अब ये पूरा ही ग्रुप माइनस का है, न केवल 1/3 माइनस का था, है ना। और यहां पे क्या है, 5/6, ये छोटा कोष्टक, फिर ये मंझला, ये बड़ा, प्लस 1/4, है ना, प्लस 1/5, और ये 9/20 फिर माइनस है, ठीक है। देखो तो सही आप, 5/6 में से 5/6 गया तो 0, सेम टू सेम है ना, इसमें तो विचार ही नहीं करना, ये तो 0 हो गया, ये 0 1/4 में जुड़ेगा तो 1/4 ही तो होगा। तो कुल मिला के जो इसमें से 0 निकला और फिर 0 इसमें से जुड़ा, 1/4 के अंदर 0 जुड़ा, तो मंझले कोष्टक से पूरी तरह से 1/4 ही निकला, प्लस में कौन है 1/5, है ना, ये बड़े कोष्टक के अंदर है, माइनस 9/20। ओके, ये 9/20 फिर माइनस, अब बड़े कोष्टक को अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान देना एलसीएम कितना आ गया 20, है ना। 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4, प्लस 4 का भाग इसमें 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5, तो देख लीजिए 9/20 माइनस 5 और 4 9, 9/20, 9/20 में से 9/20 गया तो फिर 0 ही तो रहेगा, क्लियर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहां से टाइप चेंज हो गया, यहां पे सतत भिन्न, सतत भिन्न यानी कंटिन्यू फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, सतत भिन्न, इसको लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये बहुत डिफिकल्ट दिखने में लग रहा है लेकिन है नहीं, यूं हो जाएगा, अभी समझाते हैं हम आपको। जब भी इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना हो, इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये है सतत भिन्न, कंटिन्यू भिन्न है, कंटिन्यू फ्रैक्शन है, इसके नीचे कितने ही फ्रैक्शन लग सकते हैं, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। इसको सॉल्व करने का तरीका है, यहां से सॉल्व करना शुरू करो, है ना, यहां से सॉल्व करना शुरू करो। अब मैं आपको समझाता हूं, तो अपन ऊपर से नहीं नीचे से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी आपको समझाता हूं, देखो 3 तिया 9, इसको जोड़ेंगे ना सबसे पहले, चलो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं, ये सेपरेट है, उसके बाद में ये सेपरेट है, उसके बाद में ये पूरा सेपरेट है ना। 3 + 2/3, 3 + 2/3, देखो 3 + 2/3 2 के बटे में है, 3 + 2 बटे में ये सारा इस 2 के बटे में है, 2 प्लस इस 2 के बटे में सारा उस 2 के बटे में है, ये बात आपको समझनी। अब सुनना, 3 तिया 9, 10 और 11, 11/3 किसके बटे में है 2 के, तो इस 2 के बटे में है 11/3, इस 2 के बटे में कौन है 11/3, ये कहां से निकला 3 + 2/3 से निकला 11/3। अब ये 3 तो ऊपर जाएगा ना, तो ये 3 दूनी 6, 6/11, तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा हो गया, देखना 6/11, है ना, 6/11 प्लस का 3, ये सब किसके बटे में है, इस 2 के प्लस में 2, और ये पूरा किसके बटे में है, इस 2 के और गुणा 10। एग्जाम में आपको क्या करना है, बस इस प्रकार से छुपा छुपा के इनको फटाफट से सॉल्व करना है। अभी हम आपको अगला स्टेप बताते हैं। देखो 11 तिया 33, 33 और ये 6, समझ रहे हो, 39, 39/11, 39/11 यानी कि ऊपर कौन है 2, 2 के बटे में 2 प्लस 2 बटे में ये है 39/11, है ना, इंटू का 10। अब समझना क्या रहेगा, ऊपर तो है 2, बटे में कौन है 2 प्लस 2, ये 11 जाएगा ना ऊपर, बिल्कुल 11 ऊपर जाएगा, तो ये 11 2 से गुणा होगा, तो 11 दूनी 22, 22/39 इंटू का 10, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब इसको अपन आगे लेके चलेंगे, तो 39 इंटू 2, 40 40 कितने होते हैं 80, 39 78,
78 में आप 22 जोड़ो, 78 प्लस 22 कितना हो गया, ये हो गया आपका 100। तो दो के बटे में इसको सॉल्व करेंगे ना, 39 दूनी 78 प्लस 22, तो 100 बटे में 39 इंटू कौन है 10। तो ये उलट के गुणा होगा, तो 2 इंटू 39 तो ऊपर जाएगा, बटे में 100 है, इंटू का 10 है, 0 से 0 गया, है ना। ये 39 इंटू 2 यानी कि 78, सही है। 39 इंटू 2 यानी कि 78 के बटे में 10 लगाओगे तो 7.8, ये आंसर है। इस पूरे का आंसर है, या तो आप लिख दो 78 बटा 10 या फिर लिख दो 39 अपॉन, देखो ये ऐसे भी तो होगा ना, 2 से काटोगे 39 अपॉन 5 और इसको आगे ले जाओगे तो 7.8 हो जाएगा, है ना। तो आंसर इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कुल मिला के ये जो सतत भिन्न है, कंटिन्यू फ्रैक्शन है, इसको नीचे से सॉल्व किया जाना चाहिए, मतलब यहां से नीचे से सॉल्व किया जाना चाहिए। अब सुनो, अब हम इसको कैसे कर सकते थे। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, 3 3 9 और 2 11, 11 बटा 3, 3 गया ऊपर, 3 दूनी 6, 6 बटा 11, 11 3 33, 33 6 39, 39 बटा 11, ये 11 गया ऊपर, 22, 22 बटा 39, 39 दूनी 78, 78 22 100, 100 बटा 39, 39 गया ऊपर, 2 इंटू 39 बटा 100 इंटू 10, 2 इंटू 39 बटा 100 इंटू 10, 0 0 कैंसिल और ये आ गया। क्लियर, तो बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो ऐसे अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी सतत भिन्न है। क्या बोल रहा है, यदि x का वैल्यू ये है तो 2x प्लस 7 बटा 4 का मान क्या होगा। बिना पेन का भी उठाई करते हैं, सुनना। 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 बटा 2, 2 ऊपर गया, 2 बटा 3, 3 एकम 3, 3 2 5, 5 बटा 3, 3 ऊपर गया तो 3 बटा 5, 5 एकम 5, 5 3 8, 8 बटा 5, ठीक है। 5 ऊपर गया, ठीक है, 8 ऊपर गया तो 8 बटा 5। अब स्टेप बाय स्टेप करोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 बटा 2, 3 बटा 2, 3 गया ऊपर तो ये हो गया आपका 2 बटा, भाई 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 बटा 2, 2 गया ऊपर तो ये हो गया आपका 2 बटा 3, ठीक है। प्लस में ये वाला 1, है ना, ठीक है। अब ये सारा किसके बटे में है, इस 1 के, प्लस में ये 1 है, और ये सारा किसके बटे में है, उस 1 के, और प्लस में 1 है, और ये वैल्यू किसका है, x का, सही है। अब इस x का वैल्यू क्या हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी नहीं, 3 एकम 3, 3 2 5, 5 बटा 3, 5 बटा 3, 3 ऊपर गया तो 3 बटा 5, तो ये हो जाएगा आपका 3 बटा 5 प्लस का ये वाला 1, ये वाला 1, ठीक है, और ऊपर कौन है 1, और प्लस में ये वाला 1, है ना। इसको फिर आप आगे ले जाओगे तो देखिए x बराबर क्या हो गया, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8 बटा 5, यानी कि 1 प्लस 1 बटे में 8 बटा 5, ये पूरा 8 बटा 5 हुआ, 5 जाएगा उधर तो ये हो गया 1 प्लस 5 बटा 8, है ना, x का मान। तो x क्या आएगा, 8 एकम 8, 8 5 13, 13 बटे में 8, ये x का मान हो गया। x का मान है 13 बटा 8। अब x को ला करके यहां रखना है, क्योंकि ये तो अभी तो x का मान आया है, x का वैल्यू यहां रखो, क्या है 2, 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 13 बटा 8 प्लस 7 बटा 4, 2 से कट गया ये 4 बार, एलसीएम कितना आ गया, ध्यान रहे भाई 2 से कटा है, ये कौन था 8, 2 से कितनी बार कट गया 4 बार, है ना। तो ये क्या हो गया 13 बटा 4, 7 बटा 4, एलसीएम आ गया 4, 4 का भाग 4 में एक बार 1 को 13 से गुणा किया 13, प्लस 4 का भाग 4 में एक बार 1 को 7 से गुणा किया 7, 7 और 13 कितना हो गया 20, 20 में 4 का भाग दिया तो 5, कहने का मतलब इसका रिजल्ट है 5। ये सुनो, अब मैंने आपको बताया कि ये तो है इसका प्रॉपर वे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, सुनो ये वाला तरीका, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 बटा 2, 2 गया ऊपर 2 बटा 3, 3 एकम 3 और 3 2 5, 5 बटा 3, 3 गया ऊपर 3 बटा 5, तो 5 एकम 5, 5 3 8, 8 बटा 5, 5 गया ऊपर तो 5 बटा 8, 8 एकम 8, 8 5 13, 13 बटा 8, है ना। तो x का मान आ गया 13 बटा 8।
अब x को जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे, देखो इतनी आपकी मेमोरी होनी चाहिए कि आप इस स्टेप को याद रख के आगे बढ़ सको, है ना, हर स्टेप का रिजल्ट याद रख के आगे बढ़ सको। x का मान जैसे यहाँ पुट किया और वैल्यू आ गई। क्लियर? कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ये, बस ध्यान रखना है कि नीचे से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लो, इसको भी कोई बड़ी बात नहीं है। 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया, तो बीच में माइनस है ना, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9, 9/2, ये 9/2, 2 गया ऊपर 3 के पास में, है ना, और बटे में कौन रह गया 9। वापस मैं समझाता हूं, देखो मैं पूरा ही लिख देता हूं, 1 + 4 बटे में 2 + 3 बटे में 2 दूनी, सॉरी 5 दूनी 10 में से 1 तो 9, 9/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा ना, मैं सारे स्टेप लिख देता हूं ताकि आपको पता चले। प्लस 2 ऊपर गया तो अब देखो 3 से ये तो कटेगा ना 3 बार, तो 2 ऊपर गया, 2 ऊपर और बटे में 3। सही है, वो साइड में चल रहा है उसको लेके चलना भाई। ठीक है, पहले भाग को सॉल्व कर लो, 2 से ये कट गया 5 बार, तो 5 एकम 5, 5/2, ये 5/2 साइड में चल ही रहा है, इसको भूल मत जाना, है ना। ठीक है, चलिए अगला स्टेप, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3। अब ये 3 ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 + 4 तिया 12 बटे में 8। समझ में आया? नहीं आया तो रुको, ये कौन है 4 भाई, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3, 8/3 बटे में रहेगा ना, बिल्कुल। ठीक है, और माइनस कौन है 5/2। अब इसको आगे लेके चलते हैं, देखो ऊपर कौन है 1 प्लस ये 3 ऊपर जाएगा ना, ऊपर कौन है 4, 4 से 3 गुणा होगा और बटे में कौन रहेगा 8, और माइनस का कौन है 5/2, है ना। तो इससे कट गया ये कितनी बार, 2 बार, है ना। अब देखो ये हो गया 1 + 3/2 माइनस 5/2, 2 एकम 2, 2 3 5, 5/2। अपन ने इसको सॉल्व किया, 2 एकम 2, 2 और 3 5, 5/2 माइनस 5/2 बराबर का 0, तो इसका रिजल्ट है 0। बोलो हाँ है ना। तो ये स्टेप आपको पता होना चाहिए, बिना पेन कॉपी उठाए आप इसको कर सकते हो। कैसे? 5 दूनी 10, 10 में 1 गया 9, 9/2, 9 2 ऊपर गया, 3 से 9 कट गया 3 बार, तो 2/3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/2। अब ऊपर गया 8/3, ये ऊपर गया तो क्या रह गया, ये वाली स्थिति, 3 ऊपर गया तो 3/8, है ना। फिर 4 से ये 8 कट गया 2 बार, तो ऊपर 3 और बटे में 2 प्लस 1 करना है, तो 5/2 में से 5/2 जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए अब प्यारे साथियों इसमें आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से टाइप पुनः चेंज हुआ और बहुत तसल्ली से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में स्टार का मान ज्ञात कीजिए। आपको स्टार का मान लाना है स्ट्रक्चर सेट किए हुए, ये पूरा अपने आप में एक टाइप है, तो इस टाइप को अपन सॉल्व करते हैं। आपको स्टार का मान लाना है, कैसे आएगा तो देखना, पहले इस मिश्र भिन्न को सॉल्व कर दो। 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3, है ना। एक काम करें ना, यहाँ पे कोई ब्रैकेट या वैसी या का के की वाली तो स्थिति है नहीं, या फिर लाइन ब्रैकेट है नहीं, तो अपन क्या करें सीधा केवल इसी को तो सॉल्व करना है, ये बीच में बराबर है, ध्यान रहे। 3 एकम 3, 3 दूनी 3 और 2 5, 5/3। इस भाग को सबसे पहले सॉल्व करेंगे ना, गुणा से पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करें तो ऊपर हो जाएगा 7 और बटे में आएगा 2, 2/7 हो जाएगा 7/2 इंटू ये स्टार 4/7 बराबर ये 1/4 इंटू 2/3। अब ये भाग पहले सॉल्व होगा, तो भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दो, ये 1/6 ये 6/1 हो गया। अब कोई तकलीफ नहीं है, सारा कुछ सॉल्व हो गया। ठीक है, 7 से 7 गया, 3 से कट गया ये 2 बार, 2 दूनी 4 से कट गया ये 4। ठीक है, यहां पे क्या रह गया 5 इंटू 4 बटे में 3 दूनी है बराबर का, ऊपर कौन है 1 और बटे में भी कौन 1, 1 हो गया, है ना। आपको तो स्टार का मान चाहिए ना, तो स्टार बराबर 5 और 6 को उधर भेज दो, तो 6 तो जाएगा ऊपर और 5 जाएगा बटे में, तो स्टार का मान हो गया 6/5। ये सुनो, तो स्टार का मान क्या हो गया 6/5। मजेदार है। ठीक है, बस केवल जो है इक्वेशन है उसमें स्टार की वैल्यू लानी है, आ गई। ठीक है, पहले अपन ने भाग को सॉल्व किया है, भाग को गुणा में कन्वर्ट किया, तो अगले अमाउंट जो है वो उल्टे हो गए। ध्यान रहे ऐसे मत कर देना
कि ये दोनों ही पूरा ग्रुप उल्टा होगा। ग्रुप क्यों होगा भाई? ग्रुप उल्टा तब होगा जब यहां पे का लिखा हुआ हो, तो का लिखा हुआ है ना, तो ये ग्रुप बन गया, ये पहले सॉल्व होगा, यानी कि ये पूरा उल्टा हो जाएगा भाग अगर यहां है तो, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। इसमें भी स्टार का मान लाना है, 50 बटा स्टार बराबर स्टार बटा 12.5, ये मैं 12.5 लिख दूं, ठीक है। चलिए अब देखना सुनना, स्टार को इधर भेज दो तो स्टार स्टार क्या हो जाएगा, स्टार का स्क्वायर, स्टार उधर गया ना तो स्टार का स्क्वायर, ये 12.5 इधर आएगा तो 50 इंटू 12.5, सही है ना। ओके, ये पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 लगेगा। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये सब क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 25, है ना। मैंने कहां से लिखा, ये उधर क्या है, स्टार का स्क्वायर। अरे भाई ये 125 है ना, 125 को 25 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, और ये 5 था ही नहीं, तो 125 को 5 से गुणा कर लो सीधा, फिर आप ऐसे नहीं करते हो तो 625 हो जाएगा भाई। 5 को 125 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 625। अब स्टार स्क्वायर का मान 625 है, दोनों तरफ वर्गमूल किया तो स्टार का मान आ गया 25, तो स्टार अपना कितना है, 25 है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है चीजें। चलिए आगे लेके चलता हूं, लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे ध्यान दो। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि ए स्टार बी बराबर 2a प्लस बी हो तो 4 स्टार 7 का मान क्या होगा। ठीक है सुनो, वो कह रहा है कि यहां से यहां तक इसको समझो और इसका जवाब दो। मतलब ये कह रहा है कि यदि ए स्टार बी कहीं भी लिखा हुआ है तो उसको मानना है 2a प्लस बी, तो हमारे लिखा हुआ है ना 4 स्टार 7, तो ए की जगह तो आप 4 लिखोगे और बी की जगह आप 7 लिखोगे, ठीक है। तो लिखते हैं ए की जगह कौन लिखेंगे, 4 स्टार, बी की जगह 7। अगर ऐसा है तो हो जाएगा 2a का मतलब 4 प्लस बी का मतलब 7, है ना। तो ये 4 स्टार 7 का मान क्या हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 दूनी 22, है ना। ये आंसर आ गया, नहीं आया भाई। ए स्टार बी का मान 2a प्लस बी है, तो 4 स्टार बी का मान 4 स्टार 7 का मान 4 प्लस 7 हो जाएगा, है ना। तो इसका मान हो गया 22, यानी कि 4 स्टार 7 का मान होता है 22। क्लियर, कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी सेम ऐसा क्वेश्चन है कि ए स्टार बी बराबर 2a माइनस 3b प्लस ए बी हो तो 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3, ओके, ये वाली कंडीशन है। तो देखो इसका मतलब ये निकलता है, तो इन दोनों का मतलब क्या होगा, इनको प्लस करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। सुनो, अब आपको क्या करना है कि ये तो आपके ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, और ये कौन है, स्टार। ये आपके ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, और ये कौन है, स्टार। तो जिस प्रकार से आपने इसने बोला कि ए स्टार बी का मतलब ये निकलेगा, अपन ए की जगह 3 और बी की जगह 5 को लेकर के भी मतलब यही निकालेंगे, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो ए स्टार बी, अब ए की जगह 3 है और बी की जगह कौन है, 5, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए की जगह 3 माइनस 3 इंटू बी की जगह 5 माइनस ए बी यानी कि 3, ये प्लस है, प्लस प्लस 3 इंटू 5, ओके ठीक है। अब प्लस में आपको क्या करना है, 5 स्टार 3 का वैल्यू देना है ना। फॉर्मेट तो यही है, ए स्टार बी का रिजल्ट ये निकलेगा, तो हम 5 स्टार 3 का रिजल्ट क्या निकालेंगे, इसी के अकॉर्डिंग ए की जगह आप 5 रखोगे, बी की जगह आप 3 रखोगे, ठीक है। चलिए तो अपन लिखेंगे 2 इंटू ए की जगह 5, ठीक है, माइनस 3 इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस ए बी यानी कि 5 इंटू 3 लिखेंगे, यस सुनो, ठीक है। अब देख लो, आप एक काम करें, काट पीट लेते हैं, बहुत सारा तो वैसे ही कट पीट जाएगा, ठीक है। देखो 5 दिया 15 माइनस का
और 5 तिया 15 प्लस का वैसे ही नष्ट हो गया, है ना। तो ये 3 दूनी का 6 प्लस 5 तिया का 15 प्लस 5 दूनी का 10 माइनस 3 तिया का 9। बस इसको सॉल्व करना भाई, कर लो। 10 में तो ये 1 हो गया प्लस ये 15 प्लस 6, 15 6 21 और 1 22, इसका आंसर है 22, है ना। ठीक है, 16 और 6 22 हो गया ना। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट है। तो प्यारे साथियों, चीजें बहुत आसान है, बस तसल्ली से करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से टाइप वापस बदला है। देखो क्या बोल रहा है कि 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 कंटिन्यू है 1 - 1/n तक, और इसका रिजल्ट क्या होगा। इसको देख के काफी लोग तो ये सोचते हैं कि ये बस के बाहर की बात है, लेकिन आप कदम तो उठाओ, 4 कदम चलो तो सही, एक रिदम नहीं मिला तो बताना। सुनना, अपन आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1/2 इंटू, इसका मतलब गुणा ही तो है ये सब गुणा में आपस में। ठीक है, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3 गुणा, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4। करते 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 आगे पता नहीं क्या है, लेकिन लास्ट की अगर बात करें तो n एकम n, n में से 1 गया तो n - 1, और बटे में कौन है n। इसको सॉल्व करेंगे ना, आपको इसलिए कैसे हुआ -1/n, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आ गया n, 1 का भाग n में n बार n को 1 से गुणा किया तो n - 1 का भाग n में 1 बार तो 1, ये ऐसे आया, है ना। अब देखो कैसे कटेगा, सुनो ध्यान देना। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो कहीं यहां पे 4 होगा, 4/5 होगा, तो 4 से 4 गया। ऐसे करते 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 यूं कट जाएगा, मतलब यहां इसके पास जो भी अमाउंट होगा उससे ये कटेगा, क्योंकि ये तो एक श्रृंखला है, एक सीरीज है ना भाई। देखो यूं कट रहा है ना, तो ये कटते ही जाएगा, ये तो कंटिन्यू सीरीज है। इसका मतलब ये कट जाएगा इसके जस्ट पास वाली भिन्न के हर से। फाइनली क्या बचेगा, ऊपर तो 1 बचेगा और बटे में बचेगा n, तो इसका आंसर है 1/n। आनंद आया, 1/n। तो आपको जो जैसा फील हो रहा है ना, वो सारा आपको कमेंट के माध्यम से बताना भी है। ओके, चलिए, तो ऐसी स्थिति। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी की तर्ज पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इसको कैसे करें, कदम तो बढ़ाओ, देखते हैं क्या होता है। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो 4/5, फिर n एकम n, n में से 1 गया तो n - 1/n। अब इसको अगर अपन काटे पीटे तो देखो क्या होगा, सुनिए भाई, ये गया, ये कट गया, फाइनली रिजल्ट है 2/n, 2/n, बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको कैसे करें, आप देखते ही बोलोगे सर ये तो बहुत टिपिकल मामला है, इन सबको सरल कैसे करें। 7 × 9 9 9 फला प्लस 1, इतना बड़ा हम कैसे करेंगे। अब एक चीज देखो, यहां पे अपन दिमाग लगा सकते हैं, 2 सही 1/2 दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ढाई। ढाई का मतलब है 2 + आधा, 2 + आधा। तो कहने का मतलब अपन 2 सही 1/2 को 2 + आधा लिख सकते हैं। तो क्यों ना अपन इसको ऐसे लिख दें कि 999 + 1/7 + 999 + 2/7 + 999 + 3/7। अभी तो मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको केवल ये मन में रखना है, समझना है कि भाई ऐसा होता है। 999 + 5/7 + 999 + 6/7। बोलो हाँ या ना, हुआ ना। ठीक है, अब आप इससे आगे की स्थिति को समझने की कोशिश करो। ये सब आपस में जुड़ रहे हैं, तो 999 + 999 + 999 + 999 कितनी बार है 999, 1 2 3 4 5 और 6 बार। एक काम करें क्या, 999 को 6 बार जोड़ना है, तो क्यों ना 999 को 6 से गुणा कर दें। बोलो हाँ या ना। तो 999 को 6 बार जोड़ो या फिर 999 को 6 से गुणा करो, बात एक ही है। उसके बाद में क्या रहेगा, उसके बाद में 1 + 7 2 + 7 3 + 7
4 प्लस 7, 5 प्लस 7 और 6 प्लस 7, ये अलग से जुड़ जाएंगे। अब ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके मन में होना चाहिए कि इनके बीच में प्लस है। इस पूरी लाइन को देखते ही आपको पता होना चाहिए कि 999 को 6 से गुणा करना है और बाकी 1/7, 2/7, 3/7 इनको अलग से जोड़ना है। करो भाई। 9 चंग 54, 54 का 4, हासिल का 5, अरे हाँ है ना, 9 चंग 54, 54 और 5 59 का 9, हासिल का 5, 9 संग 54, 54 और 5 59, यही हुआ ना। कैलकुलेशन आप भाई देख लेना ना एक बार, ठीक है। इन सब का एलसीएम क्या आ गया 7। अब देखो 7 का भाग 7 में, एक बार 1 को 1 से गुणा किया, 1 प्लस 7 का भाग 7 में, एक बार 1 को 2 से गुणा किया, 2 प्लस 7 का भाग 7 में, एक बार 1 को 3 से गुणा किया, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये तो वैसे ही जुड़ जाते हैं। तो ये 5994 प्लस 1 और 2, 3 और 3 6, 4 10, 5 15 6 21, तो ये हो गया 21/7 और 7 से ही कट जाएगा 3 बार, तो ये हो गया 3 इससे जुड़ेगा, तो ये हो गया 5 9 9 और 7, ये आंसर है। इसकी कैलकुलेशन भाई कर लेना 999 वाले की, ठीक है। तो ऐसी बात है, अगर मुझे एग्जाम में ये करना हो तो मैं सीधा ये सोचूंगा कि 999 इंटू 6, तो वो आ जाएगा 5994 प्लस 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, सबके बटे में 7 है ना, तो बटे में 7 तो रहेगा ही रहेगा, और ऊपर सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, तो 21 हो गया, इससे कट गया 3 बार, तो सीधा आ गया 5994 ये प्लस में 3 जुड़ जाएगा, तो 5997, ये सुनो। तो ऐसी स्थिति है, बहुत सरल है, केवल इतनी सी कैलकुलेशन से ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से टाइप पूरी तरह से चेंज हुआ, और ये बीज गणितीय वाला कॉन्सेप्ट है। बीज गणित के जो फॉर्मूला होते हैं, यानी कि सर्व समीकाएं जो होती हैं, है ना, आइडेंटिटीज जो होती हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, बीज गणितीय सर्व समीका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और उसको लेकर के सारी बातें हैं। इनको समझने के लिए आपके माइंड में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, तो कुछ मैं लिखवा देता हूं, फटाफट से देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये भी माइनस ही होगा ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, सुनना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। तो इस प्रकार की स्थिति है। और उसके बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ऐसी बहुत सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, इसके अलावा भी अपन जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपका इनसे काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपन सिंप्लीफिकेशन तो पढ़ रहे हैं। ओके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, a प्लस बी का होल क्यूब ये है, a माइनस बी का होल क्यूब ये है, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये है ना। ठीक है, अपन यहाँ पे आते हैं। अगर अपन इसको देखें तब अपन को क्या लग रहा है, तब तो अपन को लगता है ना कि ये तो मामला टिपिकल है। टिपिकल यूं है कि 75 इंटू 75 को कब गुणा करेंगे हम, फिर 75 इंटू 25 को गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, 25 को गुणा करेंगे, ये तो टाइम तो लग जाएगा 10 मिनट, फिर क्या करें। तो यहाँ पे अपन दिमाग लगाएं तो एक स्थिति बनती है, देखो a इंटू ए, भाई a को 75 मान लो और b को 25 मान लो, तो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जहां पे a कौन है 75 प्लस b कौन है 25 का होल स्क्वायर, तो ये कौन हो गया 100, और 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000। बस इस पूरी कैलकुलेशन का रिजल्ट निकलेगा 10,000।
तो इस प्रकार से वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता है ना। तो ये पूरी तरह से फॉर्मेट कौन सा था, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला था। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी वही वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये तो है आपका a स्क्वायर माइनस ये है 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आप कहोगे कि सर ये 45 को आपने कैसे सोचा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस 2ab ही होगा, तब फॉर्मेट सेट होगा। और फिर चेक बैक कर लेना कि 2 इंटू ए यानी कि 5.5 इंटू बी यानी कि 3.5, है ना। अब गुणा कर लो, 2 इंटू 3.5 7 हो गया, तो 5.5 इंटू 7, 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 7 संग 42 और 3 45, ये देखो 45.5। तो 2ab यानी 6.5 3.5 इंटू 2 करोगे ना तो 45.5 आता है। ओके, तो ये फॉर्मेट निकल गया। और ये क्या है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a कौन है 6.5 माइनस b कौन है 3.5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 6.5 में से 3.5 जाएंगे तो क्या रहेंगे 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो इस पूरी कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या है 9। आनंद आया ना, बिल्कुल। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर वो इस प्रकार के क्वेश्चन देगा। ये सुनो, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन से आइडेंटिटी उपयोग में आ रही है ना। थोड़ा सा आइडेंटिटी पर आप किसी भी बुक से ढंग से देख लेना, आइडेंटिटी को ध्यान में रख लेना, है ना। आइडेंटिटी बनती कैसे है, अरे भाई जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब है कि a प्लस बी को वापस a प्लस बी से गुणा करो, यही है। a से गुणा होगा, a b से गुणा होगा, b a से गुणा होगा, b b से गुणा होगा, तब निकल के आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अपन जब बीजगणित पढ़ेंगे कभी तो इस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओके ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, a b b, और a स्क्वायर बी स्क्वायर के बारे में आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a की जगह कौन है 106 प्लस b की जगह कौन है 94, फिर a की जगह कौन है 106 माइनस b की जगह कौन है 94। अब ये कितना हो गया देख लो, इसको जोड़ दो, ये हो गया 200। भाई 106 और 94 कितना होता है 200, इंटू इसमें से ये घटा लो तो ये कितना हो गया 12, तो 12 दूनी 2400, तो इसका आंसर है 2400। यानी 106 को 106 से गुणा करके 94 और 94 को गुणा करके घटाओगे तो 2400 आएगा। अब जब गुणा करने असल में चले जाओगे तो फिर तो 10 मिनट खराब हो जाएंगे, 106 को 106 से गुणा करना तो लंबा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म पकड़ेगा। तो a प्लस बी यानी इनको जोड़ना और इनको घटाना तो बहुत आसान है, 200 और 12 आ जाएगा, 12 दूनी 2400। यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखो, हाँ जी, अब यहाँ पे विचार करो थोड़ा सा, और उसने जो है ढंग से क्वेश्चन दिया है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, हम चुटकियों में इसको कर लेंगे। पॉइंटों में भी दिया है और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी अंदर डाली है, तो क्या करें, ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है बताओ भाई, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो ये तो आपका a है, ये आपका b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये a है ये b है, यानी a माइनस बी। तो ऊपर फॉर्मेट क्या है देखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में फॉर्मेट क्या है a माइनस बी, यही तो फॉर्मेट है भाई। ऊपर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे में a माइनस बी। अब अगर इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाओ, चलो मैं यहां लिखता हूं, इसको आगे बढ़ाओ तो ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। और बटे में कौन है, बटे में है a माइनस बी। तो ये गुणा में है ना दोनों ऊपर, बिल्कुल। तो a माइनस बी से a माइनस बी तो कट जाएगा और फाइनली रिजल्ट निकलेगा a प्लस बी। ओके, और a प्लस बी अगर रिजल्ट निकलेगा तो a की जगह तो कौन आएगा 0.03 प्लस b की जगह कौन आएगा 0.01, है ना। तो ये मिला करके हो जाएगा 0.04, ये आपका आंसर है। वरना एक चीज बताओ मुझे,
0.3 का स्क्वायर करो और 0.1 का स्क्वायर करो और घटाओ और इनको घटाओ और फिर भाग दो और तब जाके ये निकलेगा। वरना आपके माइंड में होना चाहिए कि a माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ऊपर है, बटे में a माइनस बी है, तो ऊपर फॉर्मेट ये खुलेगा, इससे ये कट जाएगा, फाइनल रिजल्ट ये रहेगा और वैल्यू पुट कर दे तो आंसर आ गया। मजा आया? ठीक है, तो इस प्रकार से ये शार्पनेस आपके माइंड में होनी चाहिए। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का पूरा परिचय आपको होना चाहिए। आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहां पे उसने और मजेदार बात बोली है। ठीक है, 0.5 का पावर 4 माइनस 0.4 का पावर 4 बटे में 0.5 का स्क्वायर और 0.4 का स्क्वायर। अब इसको देख करके तो आपको लगेगा कि सर ये तो हमारे बस के बाहर की बात है, अब इसको कैसे सोल्व करें? मैं समझाऊं आपको? ठीक है, एक काम करें क्या, ये स्क्वायर का स्क्वायर जो होता है ना, तो अपन एक काम कर सकते हैं, स्क्वायर है ना, जैसे 8 की पावर 4 है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि 8 की पावर 2 की होल पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ओके चलिए, तो एक काम करें अपन यहाँ पे ऊपर देखना, ऊपर वाले फॉर्मेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि 0.5 का, देखिए 0.5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही बात है कि आप ऐसे लिख दो 0.5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 0.4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतने ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, आपको तो समझना है ना, तो आप तो सीधा 0.5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखो ताकि आपको समझ में तो आवे। 0.4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे में ये कौन है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। वैसे ब्रैकेट लगा के लिखना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये प्लस है बीच में, है ना। चलिए, इसको अगर मैं a मानूं तो ऊपर क्या बन रहा है a का स्क्वायर। a किसको माना है? 0.5 के स्क्वायर को मैंने a मान लिया, ये पूरा अपना a है माइनस ये पूरा अपना b है का होल स्क्वायर बटे में फिर तो ये पूरा अपना a है और प्लस में ये पूरा अपना b है, तो ऊपर क्या रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और बटे में कौन है a प्लस बी। जब ऐसी कंडीशन है ना तो ये तो कट जाएगा, फाइनल रिजल्ट है a माइनस बी, और जहां पे a कौन है देख लो, जहां पे a कौन है, a है 0.5 का होल स्क्वायर और माइनस b कौन है, b है 0.4 का होल स्क्वायर। अरे वाह, इसको वापस करो, सुनो भाई, a जो है ना अपन ने इसको a माना, इसको b माना, ये b हो गया, ये a हो गया, ठीक है। चलिए, अब यहां पे तो a जो है वो खुद 0.5 का होल स्क्वायर है, तो वापस कंडीशन बन गई क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहां पे अपन a की जगह x ले लेते हैं, तो यहां पे वापस कंडीशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, है ना। तो ये वापस हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। अब यहां पे x कौन है 0.5, तो 0.5 प्लस y कौन है 0.4, है ना। फिर आगे क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 0.5 माइनस y की जगह क्या आ जाएगा 0.4, है ना। तो ये हो गया 0.9 इंटू वो क्या हो गया 0.1, इनको जब गुणा करोगे तो 0.09 आंसर आ गया, है ना। अगर ऐसा नहीं करो, सुनो मैं आपको बताऊं, अगर आप इस मोड में नहीं जाना चाहते हो तो एक काम कर लो, सीधा कर लो। कैसे? 0.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 0.25 माइनस 0.4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 0.16, और इसमें से इसको घटाओगे तो 0.09 ही आएगा। चलो ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, आप इसमें पढ़ो ही मत फिर, है ना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है। ओके, ये हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो वापस इसको प्ले करके देख लो। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से टाइप पुनः चेंज हुआ है और ढंग से विचार करो क्या बोल रहा है। देख लो, x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। एक चीज बताओ मुझे, इसका वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। अगर मैं आपको x का वैल्यू दे दूं तब तो आप सब कुछ कर लोगे। मैंने बोला कि x का मान 0.5 है, तब तो यहां पे 0.5 रख दिया और यहां पे 0.5 रख दिया और ये रिजल्ट आ गया। लेकिन x का मान तो पता नहीं है ना, फिर पता क्या है, पता है कि x माइनस 1/x बराबर 2 होता है। क्या करेंगे, इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के माध्यम से इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करेंगे।
और कन्वर्ट करने का तरीका देखते हैं, फिर उसका शॉर्ट ट्रिक निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए x माइनस 1/x बराबर 2 है ना। मैंने दोनों तरफ वर्ग किया, मैंने दोनों तरफ क्या किया, वर्ग किया। तो देखिए x माइनस 1/x का वर्ग और उधर हो गया 2 का वर्ग। ये देखो a माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन, 1/x। तो 1/x का स्क्वायर करोगे तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, है ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करने जा रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर करने जा रहे हैं ताकि वो फॉर्म मिले। कैसे मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 2 का स्क्वायर 4। यहां तक पहुंचे। अब देखना x से x कट गया, है ना, तो यहां पे क्या रह गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 बराबर का 4। -2 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो कितना हो गया वहां पे, 4 और 2 6। यहां पे कौन है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कितना हो गया 6। ओके, तो इसका मान है 6। अपन को दिया क्या था, x माइनस 1/x की वैल्यू 2 दी थी, पूछा क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा था, तो जो 6 आ गया। अब हर बार ये कैलकुलेशन नहीं करो, तो आपको ध्यान रहना चाहिए, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे इससे इस फॉर्म में लाने के लिए, तब ये तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखना मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, दोनों तरफ वर्क करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन सुनना, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जब -2ab होगा तो x से x तो हमेशा ही कटेगा, अगर इस प्रकार से फ्रैक्शन में होगा तो हमेशा ही कटेगा, तो केवल कौन बचेगा, 2 बचेगा, माइनस का इधर इधर लाओगे तो प्लस का 2, ये 6 है ना। लेकिन फॉर्मेट किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा कि हमेशा ये प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर यहां पे प्लस होता और यहां माइनस होता तो फिर ये 2 माइनस होता, है ना। लेकिन आप तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना, अपन को ज्यादा रिस्क लेनी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लो इसको कैसे करें, a प्लस बी बराबर 5, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा, ये बात है ना। ये a प्लस बी का फॉर्मेट दिया है, एक काम करें, x प्लस 1/x बराबर 5, तो x क्यूब 1/x क्यूब का मान क्या होगा, अपन इन दोनों को क्यूब कर लेते हैं। देखो x प्लस 1/x बराबर 5 है ना, इसको भी हमने क्यूब किया और इसको भी हमने क्यूब किया, तो ये तो हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो गया, इधर 5 था तो उसका क्यूब हो गया। दोनों तरफ बराबर रखना तो जरूरी है, इसलिए दोनों तरफ क्यूब करना पड़ता है। अब बताओ मुझे ये फॉर्मेट कौन सा है, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मेट है, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी a प्लस बी बराबर 125। कहां से आया ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, देखो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, a की जगह वहां पे x है और b की जगह 1/x है, तो रख दिया अपन ने, ये आ गया, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी बराबर 125, क्योंकि उधर 5 का क्यूब होगा। कारण ये है कि अपन को x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान लाना है, वो कारण है। चलो ठीक है, ये तो कौन है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, देखो x से x तो गया ना, बिल्कुल, इंटू x प्लस 1/x, तो आपको पता है x प्लस 1/x का मान 5 है, तो इसकी जगह आप क्या रख दोगे, 5, क्या रख दोगे, 5 बराबर का 125।
अब ये गुणा होगा ना, 5 दिया 15, 15 उधर जाएगा तो 125 में से घटेगा तो 110 नहीं रहेगा क्या? 110, 5 दिया 15, 15 उधर ले जाओ, इसमें से घटेगा 110। 110 कौन है? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका वैल्यू 110 है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 5 था, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान 110 होगा। ये तरीका है, ठीक है। अब आप शॉर्ट वे में कर सकते थे, कैसे देख लो, है ना। हमेशा ही जब इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना होगा तो 5 का क्यूब 125 तो होगा ही होगा। इसमें से क्या घटाना पड़ेगा कि x से x तो हमेशा कटेगा, ये 3 हमेशा रहेगा, इसका वैल्यू तो ये होगा वही होगा, क्योंकि a प्लस बी 5 है, तो ये देखो a प्लस बी इसकी जगह 5 ही आएगा। 5 दिया 15, हमेशा इधर वाले अमाउंट का गुणा होकर के 3 को इस अमाउंट से गुणा करके यानी कि 15 को घटाना होगा तो 110 होगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना? ठीक है, चलिए तो ऐसी कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब ये कि भाई अगर मान लो यहां पे कितना है, 6 है, तो 6 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 216 माइनस, यहां पे 6 रहेगा तो 6 18 घटाना है ना। मान लो कि यहां 10 है तो 10 का क्यूब 1000 होगा, माइनस 10 इंटू 3 30 घटाना है। ये ऐसा करोगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखना, a प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर 6 है, समझ पा रहे हो? तो क्या करना है, a की पावर 4 1 अपॉन ए की पावर 4 का वैल्यू आपको लाना है। चलो करते हैं काम। a प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी यानी कि ए है, एक बटा ए है, बराबर है। समझे आप? इससे ये नष्ट हो गया, क्लियर? ठीक है, चलिए अब देखो, ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 उधर गया तो माइनस हो गया, उधर रह गया 4, इसका ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 4 हो गया। लेकिन अपन को तो पावर 4 में ले जाना है, तो इसको वापस स्क्वायर करो। अपन लिखेंगे उन्हें है दोनों तरफ वर्ग करने पर, उन्हें है दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कंडीशन बनेगी, तो देख लो, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का भी वर्ग, उधर है 4, 4 का भी वर्ग, है ना। तो ये हो जाएगा, अब यहां पे ये ए का काम करेगा, ये बी का, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर तो ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 1/2 के स्क्वायर का स्क्वायर तो 1/a की पावर 4 प्लस, हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कौन है, ए स्क्वायर इंटू बी कौन है, 1/a स्क्वायर, तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4 का स्क्वायर 16। तो अब देख लो इसके आगे की कहानी, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 2, 2 उधर जाएगा तो उसमें से घटेगा, तो फाइनली क्या रह गया, a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4, 16 इधर है ना, 2 इधर आया तो 16 में से घट गया तो 14। ठीक है, तो देखो ये स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब लाओगे तो एक बार 2 इसमें से आके घटेगा तो क्या रह गया 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 में से वापस इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आके घटेगा तो क्या रह गया 14, है ना। तो ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये वाली अप्रोच आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ मुझे, a माइनस बी का फॉर्मेट दे रखा है, a की पावर 4 b की पावर 4 का फॉर्मेट पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, एक बार वर्ग करेंगे फिर वर्ग वापस वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, वर्ग करने पर, है ना। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का भी वर्ग करो, 2 का भी वर्ग करो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 4, इससे ये कट गया,
ये -2 उधर गया तो 4 और 2 6, कौन आ गया ए स्क्वायर 1/a², है ना। ठीक है, इसका मान कितना आ गया 6, लेकिन अपन को तो पावर 4 में जाना है ना। ठीक है, तो अपन लिखेंगे पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर, वापस वर्ग करो तो ये क्या हो जाएगा a² यानी a² + 1/a² का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। ऐसा ही तो करेंगे ना। अब इसको करेंगे तो क्या फॉर्मेट बनेगा, देखो a + b का होल स्क्वायर, तो a² यानी x की पावर 4 प्लस b² यानी 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर 6 का स्क्वायर 36। तो इससे ये कट गया ना, 2 उधर गया, 36 में से घटेगा तो 34, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो 34 x² प्लस 1/x², 34 आ गया। बोलो हाँ या ना। थोड़ा दिमाग लगाते तो अपन को पता था कि पहले अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो x² 1/x² आएगा, उसके लिए 2 का स्क्वायर तो 4 बनेगा ही, लेकिन इधर -2 आकर के 4 को 6 बना देगा। फिर वापस उसका स्क्वायर करेंगे, उस समय ये लोग प्लस होंगे, तब 6 का स्क्वायर 36 रहेगा, और इधर वाला जो +2 इधर आकर के 36 में से घटेगा तो -2 होगा। तो अब देखो, अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होना तो बस केवल इतना करने की आवश्यकता है कि 2 का स्क्वायर पहले तो 4 होगा, है ना। तो इधर का ये माइनस है ना, तो इधर -2 रहेगा, वो आकर के जुड़ेगा तो 4 को 2 आकर के 6 बना देगा। फिर क्या रहेगा कि 6 का स्क्वायर 36, है ना, लेकिन फिर इधर का +2 आकर के माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 2 घटेगा तो 34। लेकिन ये अप्रोच तब आ सकती है जब इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। ओके, चलिए तो हो गया। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। सुनो, देखो ये फॉर्मेट क्या है कि a + b का होल स्क्वायर 3 है, तो a³ + b³ का फॉर्म क्या होगा, ये वाली कंडीशन है। एक काम करो, यहां पे क्या करें अपन, दोनों तरफ वर्गमूल करें। आप कहोगे क्यों भाई, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल किया ना, इधर दोनों तरफ वर्गमूल किया ना, तो a + 1/a, भाई वर्गमूल किया तो इसका स्क्वायर हट गया, और इधर कौन रह गया √3। चलो आप ऐसा करो ही मत ना, वर्गमूल करना ही नहीं है, चलो अपन को तो सीधा इसको खोलो, बाकी बात छोड़ो, नहीं करना आपने वर्गमूल। इसको खोलो, क्या रह गया, ये रह गया a² + b² + 2 इंटू a इंटू b बराबर 3। भाई इसने इसका स्क्वायर ऑलरेडी करके भेजा है ना कि इसका स्क्वायर 3 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दिया a² + 1/। ओके, नहीं 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 नहीं, रुकिए, फिर अपन को पावर 3 में जाना है ना, 2 में थोड़ी जाना है। चलो करना ही पड़ेगा, दोनों तरफ वर्गमूल करना है। हाँ जी, हमने सोचा कि वहां पे 4 है, लेकिन क्यूब करना है ना, तब तो होगा ही नहीं। फिर दोनों तरफ करना ही पड़ेगा, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करेंगे तो ये निकल के आएगा a + 1/a और बराबर का वर्गमूल 3। दोनों तरफ वर्गमूल किया तो इधर वर्गमूल करने पर तो इसका स्क्वायर हट गया, और इधर वर्गमूल करने पर 3 वर्गमूल के अंदर आ गया। अब क्या करें, अब अपन लिखेंगे कि अपन को पावर 3 में ले जाना है, तो a को 3 में पावर में ले जाना, तो दोनों तरफ घनमूल मतलब घन करना पड़ेगा। अपन लिखेंगे अब दोनों तरफ घन करने पर, बोलो क्या करने पर, घन करने पर, तो करो घन। ये कौन है, a + 1/a का घन, और उधर कौन है √3 उसका घन, है ना। करो इसका घन, a + b का होल क्यूब वाला फॉर्मेट है ना, बिल्कुल। तो हो जाएगा a³ प्लस ये b³ प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a + b बराबर, इसका क्यूब करोगे ना तो √3 इंटू √3 इंटू √3, देखना
भाई इसका क्यूब करोगे ना तो √3 इंटू √3 इंटू √3 √3 इंटू √3 3 √3, तो ये हो गया 3√3। ओके, अब समझो इससे तो ये कट गया ना, बिल्कुल। यहाँ पे बच गया a क्यूब प्लस 1/a³ प्लस ये कौन है 3, सुनना 3, और ये है a प्लस 1/a। तो आपको पता है कि a प्लस 1/a का मान √3 है। तो एक बात बताओ, इसकी जगह मैं √3 लिख सकता हूं ना, तो ये 3 इंटू ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का वैल्यू है √3 बराबर उधर कौन है 3√3। तब फॉर्मेट देखो, यहां पे क्या है a³ प्लस 1/a³ प्लस 3√3 बराबर 3√3, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3√3 में से 3√3 गया, यहाँ पे a³ प्लस 1/a³, तो a³ प्लस 1/a³ का मान क्या हो जाएगा 0। यदि a प्लस 1/a का स्क्वायर 3 होता है तो a³ प्लस 1/a³ का मान 0 होगा। ये सुनो, तो प्यारे साथियों इस प्रकार से बहुत इजी है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक जो है सरलीकरण बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया है। क्वेश्चन के टाइप और भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्तर तक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और सॉल्यूशन के स्टेप क्या हो सकते हैं। अब बची है प्रैक्टिस, जो आपको बहुत तसल्ली से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही पकड़ आपके इस टॉपिक पर बनेगी। ठीक है मेरे साथियों, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने इसको पढ़ा है। बस ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। एक भी वीडियो को बिना स्किप किए सारे वीडियोज आपको देखने हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।